कलाम खुदा को हम जो है सीख रहे हैं। इस्राएल की खोई हुई भेड़ें। आज इसकी 5वां जो है वो सेशन है। हमने देखा कि बनी इस्राएल खुदा कदूस की बार बार नाफरमानी करती है और उस नाफरमानी की वजह से खुदा कदूस उन्हें सजा देते हैं। और हमने देखा कि खुदा कदूस जब बनी इस्राएल वादे की ज़मीन में लाई जाती है, वो वादा जो खुदा कदूस ने उनके बाप दादा अब्राहम, यित्जचाक और याकूब से किया था, वो वादा खुदा कदूस पूरा फरमाते हैं। बनी इस्राएल वादे की ज़मीन में आती है और खुदा कदूस की फिर से नाफरमानी करती है। हमने देखा पिछली दफ़ा कि बनी इस्राएल दो हिस्सों में तकसीम होती है। नॉर्दर्न किंगडम जिसमें 10 कबीले हैं और सदर्न किंगडम जिसमें 2 कबीले हैं, दाऊद का कबीला और बिन्यामीन का कबीला। हमने देखा कि कलाम खुदा बताता है नाफरमानी के बायस जो नॉर्दर्न किंगडम थी इसराइल, जिसे इसराइल कहा जाता था, वो सीरिया की शाह सूर की गुलामी में भेजा गया और खुदा कदूस उन्हें अपने से जुदा करते हैं। उनके नाफरमानी के बायस उन्हें अपना लोग कहने से इनकार कर देते हैं, उन्हें तलाक दे देते हैं और वो हमेशा के लिए तितर बितर जो है गैर अक़वाम में कर दी जाती है। यहूदा जो सदर्न पार्ट है वो इससे बाज नहीं आता, वो सबक नहीं सीखता, वो बाबल की गुलामी में भेजा जाता है। लेकिन 70 साल के बाद खुदा कदूस उसे वापस लेकर आते हैं और वो हैकल की तामीर करते हैं। लास्ट टाइम जब अब हमने सेशन को ख़त्म किया तो हमने जो सवाल छोड़ा वो ये था कि वो 10 कबाइल जो शाह सूर की गुलामी भेजे गए वो कहाँ गए। कलाम खुदा से हमें सीखने को मिलता है कि वो 10 के 10 कबाइल इंसान की नजर में, खुदा की नजर में नहीं, इंसान की नजर में गुम हो गए। उन 10 कबाइल में से चंद लोग वापिस आते हैं, लेकिन पेशतर हिस्सा गैर अक़वाम में तितर बितर कर दिया गया। अब वो हिस्सा जो तितर बितर हो गया है, वो हिस्सा जिसको खुदा कदूस ने अपने से जुदा कर दिया, अपने लोग कहने से वो रेजा हुए, उन्हें तलाक दी, उन लोगों को कलाम खुदा बताता है कि एक नया नाम दिया गया, एक नया नाम उनके लिए रखा गया। आए हम देखते हैं कि उनको क्या नाम दिया गया। यिर्मयाह 50 बाब उसकी हम 6ठी आयत में आएंगे। अमूमी तौर पर जैसा कि हम पहले सीख चुके हैं, यर्मिया कहा जाता है, इब्रानी है, उनका नाम यिर्मयाह है।
यिर्मयाह 50वां बाब 6 आयत कलाम खुदा बयान करता है, मेरे लोग भटकी हुई भेड़ों की मानिंद हैं, उनके चरवाहों ने उनको गुमराह कर दिया, उन्होंने उनको पहाड़ों पर ले जाकर छोड़ दिया, वो पहाड़ों से टीलों पर गए और अपने आराम का मकान भूल गए हैं। कलाम खुदा की मार्फत हम सीखते हैं कि वो कबाइल जो इंसान की नजर में गुम हो गए, लॉस्ट हो गए, यिर्मयाह नबी की किताब 50वां बाब 6 आयत उनको भेड़ों से ताबीर करती है। हम पढ़ते हैं यिर्मयाह 56 में, My people have been lost sheep, उन्हें भटकी हुई भेड़ें कहा गया, उन्हें एक नया नाम दिया गया, लॉस्ट शीप का। कहा गया, My people have been lost sheep, their shepherds have led them astray and caused them to roam on the mountains. They wandered over mountains and hills and forgot their own resting place. हम एक और हवाले में आएंगे, यहिस्कीएल, हिस्कीएल कहा जाता है, हिस्कीएल नहीं यहिस्कीएल है, 34वां बाब उसकी 6 आयत। कलाम खुदा फिर से उनका जिक्र फरमाता है। यहिस्कीएल 34वां बाब 6 आयत बयान करती है, मेरी भेड़ें तमाम पहाड़ों पर और हर एक ऊंचे टीले पर भटकती फिरती थीं। हाँ, मेरी भेड़ें तमाम रुए जमीन पर तितर बितर हो गईं और किसी ने ना उनको ढूंढा, ना उनकी तलाश की। किसकी भेड़ें? खुदा कदूस की भेड़ें। वो उन्हें नया नाम दे रहे हैं, वो उन्हें भेड़ें पुकार रहे हैं और वो फरमा रहे हैं जो दुनिया में तितर बितर हो गई, और वो दुख के साथ कहते हैं, ना उन्हें किसी ने ढूंढा, ना उनकी तलाश की। आज तक हमने भी ना उन कबाइल की तलाश की तरफ तवज्जो दी और ना ही जुस्तजू की। यहिस्कीएल 34वें बाब की 6 आयत बयान कर रही है, मेरी भेड़ें तमाम पहाड़ों पर और हर एक ऊंचे टीले पर भटकती फिरती थीं। हाँ, मेरी भेड़ें तमाम रुए जमीन पर तितर बितर हो गईं और किसी ने ना उनको ढूंढा, ना उनकी तलाश की। 11वीं और 12वीं आयत क्या फरमाती है, क्योंकि यहोवा खुदा फरमाते हैं, देख मैं खुद अपनी भेड़ों की तलाश करूंगा और उनको ढूंढ निकालूंगा,
जिस तरह चरवाहा अपने गल्ला की तलाश करता है जबकि वो अपनी भेड़ों के दरमियान हो जो प्रागंदा हो गई हैं, उसी तरह मैं अपनी भेड़ों को ढूंढूंगा और उनको हर जगह से जहां वो अबर और तारीकी के दिन तितर बितर हो गई हैं छुड़वा लाऊंगा। खुदा कदूस कहते हैं किसी ने मेरी भेड़ों को ना ढूंढा ना उनकी तलाश की। अफसोस उन पासबानों पर जो उन भेड़ों को ना ढूंढ पाए ना उनकी तलाश की। वो कैसे पासबान थे? खुदा के पासबान तो भेड़ों के रखवाले होते हैं। खुदा के वो पासबान थे ही ना। खुदा कदूस खुद कहते हैं मैं ढूंढूंगा। For this is what the sovereign Lord says, I myself will search for my sheep and look after them. मैं खुद अपनी भेड़ों को ढूंढूंगा। As a shepherd looks after his scattered flock when he is with them, so I will look after my sheep. I will rescue them from all the places where they were scattered on a day of clouds and darkness. खुदा कदूस कहते हैं मैं खुद अपनी भेड़ों को ढूंढूंगा। I will search myself. खुदा कदूस ने ये कह दिया, ये ऐलान कर दिया कि मैंने उनकी नाफरमानी के बायस उनको हमेशा के लिए अपने से जुदा कर दिया, उन्हें अपना लोग गर्दानने से गुरेज किया, उन्हें तलाक दे दी। किसी ने उन्हें ना ढूंढा ना उनकी तलाश की। मैं अपनी भेड़ों की खुद से तलाश करूंगा और उन्हें दुनिया के कोने कोने से जहां वो तितर बितर हुए हैं उन्हें इकट्ठा कर कर फिर लाऊंगा। सवाल यहां पे उभरता है कि खुदाए कदूस ने तो उनको तलाक दे दी। उस नॉर्दर्न किंगडम जो 10 कबाइल पे मुश्तमिल थी, अब वो खुदा के लोग ना ठहरे। खुदाए कदूस उन्हें तलाक दे चुके हैं। यिर्मयाह 3 बाब की 8वीं आयत को हम पढ़ते हैं। यिर्मयाह की किताब 3 बाब और 8वीं आयत। कलाम खुदा बयान करता है, फिर मैंने देखा कि जब बरगश्ता इस्राएल की जिनाकारी के सबब से मैंने उसको तलाक दे दी और उसे तलाकनामा लिख दिया, तो भी उसकी बेवफा बहन यहूदा ना डरी, बल्कि उसने भी जाकर बदकारी की। यिर्मयाह 3 बाब 8वीं आयत हमें बयान करती है कि खुदाए कदूस
बनी इस्राइल को, जो 10 कबाइल पर मुश्तमिल थी, जो नॉर्दर्न किंगडम कहलाती थी, उनकी जिनाकारी के बायस उनको तलाक देते हैं। लिखा है, गेव फेथफुल इस्राइल फेथलेस इस्राइल her certificate of divorce and sent her away because of all her adulteries. हमें देखना होगा कि खुदाए कदूस का अपना कानून जो उन्होंने दिया वो क्या फरमाता है। उस औरत को जिसको तलाक दे दी गई हो, उससे दोबारा से रिश्ता किस तरह उस्तवार ठहरेगा, किस तरह मुमकिन है। खुदाए कदूस यिर्मयाह 3:8 आयत में बयान करते हैं कि उनकी जिनाकारी के बायस, उनकी बदकारी के बायस मैंने उनको तलाक दे दी है। और आप 50वें बाब में आप देखते हैं वो फरमाते हैं मैं अपनी भेड़ों को ढूंढूंगा। ये हिस्कियल की किताब में आप देखते हैं वो कहते हैं मैं अपनी भेड़ों को ढूंढूंगा। ये कैसे मुमकिन होगा, किस तरह ये मुमकिन होगा कि खुदाए कदूस ने वो जो कानून तलाक के बारे में लिखा है जो दिया है अपने बंदा मोशे को, उसको किस तरीके से अब वो पूरा ना करेंगे। आए हम उस कानून को देखते हैं, उस तलाक के कानून को और दोबारा मिलाप क्या मुमकिन है कि नहीं। हम इस्तिश्ना की किताब 24वें बाब की 4थी आयत को पढ़ेंगे। इस्तिश्ना 24वें बाब की 4थी आयत बयान करती है, तो उसका पहला शौहर जिसने उसे निकाल दिया था, उस औरत के नापाक हो जाने के बाद फिर उससे ब्याह ना करने पाए, क्योंकि ऐसा काम ये हवा के नजदीक मकरूह है। सो तो उस मुल्क को जिसे ये हवा तेरा खुदा मिरास के तौर पर तुझको देता है गुनाहगार ना बनाना। खुदाए कदूस का कानून आपने देख लिया कि अगर औरत को तलाकनामा लिखकर बेदखल कर दिया जाए, निकाल दिया जाए, औरत की नापाकी के बायस, तो खुदाए कदूस का हुक्म कहता है कि उस औरत को वो शोहर, उसका साबका शोहर दोबारा ब्याह कर ना लाए। कानून कहता है यह खुदाए कदूस के नजदीक मकरूह है। और खुदाए कदूस फरमाते हैं कि वो मुल्क जो मैं तुझको देता हूं, ऐसा ना करना कि वो नापाक ठहरे। सवाल उभरता है कि अब ये कैसे मुमकिन होगा। खुदाए कदूस बनी इस्राइल के 10 कबाइल जो नॉर्दर्न किंगडम कहलाते थे, उनकी बदकारी के बायस उनको तलाक दे चुके हैं।
सर्टिफिकेट ऑफ डिवोर्स लिख कर दे चुके हैं। अब किस तरीके से मुमकिन है कि खुदाए कदूस उनसे फिर से मिलाप कर लें? क्या ये ऐसी सिचुएशन तो नहीं जो आम तौर पर कहा जाता है कि जो मैं कहता हूं वो तो करो, लेकिन जो मैं करता हूं वो ना करो? ऐसा मुमकिन नहीं। खुदाए कदूस ऐसा कर ही नहीं सकते कि जो उन्होंने कहा खुद उस पर अमल ना करते। तो ये कैसे मुमकिन होगा? क्या वाकई कलाम खुदा हमें सिखाता है? क्योंकि हुक्म आपने पढ़ा इस्तिश्ना की किताब 24वें बाब में, उसकी चौथी आयत के अंदर कि अगर औरत अपने आप को डिफाइल करती है, नापाक करती है, और उसका शोहर उसको तलाक देकर घर से निकाल देता है, तो दोबारा उसको नहीं ला सकता। ही कैन नॉट रीमैरिज। हिज एक्स वाइफ। ये खुदा का कानून है। हम यहिजकीएल की किताब 20वें बाब के 43वीं आयत में आएंगे। यहिजकीएल की किताब 20वां बाब और 43वीं आयत। कलाम खुदा बयान करता है, और वहां तुम अपनी रविश और अपने सब कामों को जिनसे तुम नापाक हुए हो याद करोगे, और तुम अपनी तमाम बदी के सबब से जो तुमने की है अपनी ही नजर में गिनौने होगे। यहोवा खुदाए कदूस यहिजकीएल 20वें बाब की 43वीं आयत में बनी इस्राएल को बयान करते हैं कि मैं तुम्हें तितर बितर करूंगा, मैं तुम्हें अपने से जुदा कर दूंगा, क्योंकि तुमने अपने आप को नापाक किया। There you will remember your conduct and all the actions by which you have defiled yourself. The Israelites, the 10 tribes, the northern kingdom, the house of Israel, defiled herself. And that was the reason कि यहोवा खुदाए कदूस सर्टिफिकेट ऑफ डिवोर्स लिख के दे देते हैं उन्हें। और आपने देखा है कि जब सर्टिफिकेट ऑफ डिवोर्स लिख दिया गया, यू कैन नॉट रीमैरिज। हम होशिया नबी की किताब में आएंगे। होशिया का आयत है, होशिया नहीं होशिया है। होशिया नबी की किताब, और हम चलेंगे चौथे बाब में। होशिया नबी की किताब चौथा बाब और उसकी 17वीं आयत को देखते हैं। कलाम खुदा क्या बयान करता है? कलाम खुदा बयान करता है, मैंने आपको बताया था कि ये 10 कबाइल किसको दिए गए थे? यारोबेआम को, जो इफ्राइम के कबीला से था। लिखा हुआ है होशिया चौथे बाब की 17वीं आयत, इफ्राइम बुतों से मिल गया है, उसे छोड़ दो।
आप देख रहे हैं कि वो जनाकार हो गया। 5वें बाब की 11वीं आयत में आते हैं, होशेया 5वां बाब 11वीं आयत। कलाम खुदा बयान करता है, इफ्राइम मजलूम और फतवा से दबा है, क्योंकि उसने तकलीद पर कनात की। बस मैं इफ्राइम के लिए कीड़ा हूंगा, यहूदा के घराने के लिए घुन। ये वो लम्हात हैं जब इनको इनकी सजा मिलनी है। होशिया 6 बाब 10वीं आयत। मैंने इस्राएल के घराने में एक होलनाक चीज देखी। इफ्राइम में बदकारी पाई जाती है और इस्राएल नजस हो गया। कलाम खुदा बयान करता है कि इफ्राइम, हाउस ऑफ इस्राएल, द नॉर्दर्न किंगडम, द 10 ट्राइब्स defiled themselves। वो वापस नहीं आ सकते अब। They've been divorced। इस्तिशना 24वें बाब की 4थी आयत आपको बयान करती है, यहोवा खुदाए कदूस कहते हैं कि ये बात खुदाए कदूस के लिए मकरूह है। Is not allowed to marry her again after she has been defiled। होशिया 8वें बाब की 9वीं आयत को देखते हैं। होशिया की किताब 8वां बाब और 9वीं आयत। लिखा है, क्योंकि वो तन्हा गोरखर की मानिंद सूर को चले गए हैं, इफ्राइम ने उजरत पर यार बुलाए। गुलामी में भी वो अपनी बदकारी से बाज ना आए। निकाले जाने से पहले तो बदकार ठहरे, निकाले जाने के बाद भी वो नादम ना हुए, रोए नहीं, चिल्लाए नहीं, गिड़गिड़ाए नहीं, तौबा तलब नहीं की। होशिया 8वां बाब 9वीं आयत बयान करती है, क्योंकि वो तन्हा गोरखर की मानिंद सूर को चले गए हैं, इफ्राइम ने उजरत पर यार बुलाए। कलाम खुदा आपको बयान करता है कि हाउस ऑफ इस्राएल जो 10 कबाइल पर मुश्तमिल, जिससे इस्राएल कह के पुकारा जाता, वो अपनी बदकारी से बाज नहीं आती, तलाक दी जाती है, निकाल दी जाती है, असूर की असीरी में भेज दी जाती है और वहां से तितर बितर कर दी जाती है। पर खुदाए कदूस कह रहे हैं कि मैं उन्हें, वो मेरी भेड़ें हैं। वो पहाड़ पर से टीलों में तितर बितर कर दी गई हैं, वो दुनिया के कोने कोने में पहुंचा दी गई हैं। मैं अपनी खोई हुई भेड़ों को वापस लाऊंगा। आए हम एक हवाले में आते हैं, यशायाह नबी की किताब 7वें बाब की 8वीं आयत में। यशायाह नबी की किताब 7वां बाब और 8वीं आयत।
कलाम खुदा बयान करता है, क्योंकि आराम का दारुल सल्तनत दमिश्क होगा और दमिश्क का सरदार रजीन और 65 बरस के अंदर इफ्राइम ऐसा कट जाएगा कि कौम ना रहेगा। खुदा कदूस उनकी टाइमलाइन को बयान कर देते हैं कि अब से वो 10 कबाइल पर नहीं, बल्कि वो कौमों के दरमियान तितर बितर कर दिया जाएगा कि वो कौम ही ना ठहरेगा। ऐसे नहीं, जब बरकत दी गई, जब याकूब ने अपना हाथ रखा इफ्राइम के ऊपर, तो उसे कहा था कि तुझ से बहुत सी कौमें निकलेंगी। ये बरकत हमने सीखा 1100 साल कबल इफ्राइम के गुलामी में जाने से पहले उसे दी गई थी। 1100 साल कबल। अभी वो वादे की जमीन में नहीं थे और उन्हें यह बरकत इफ्राइम को दी गई। और आप देख रहे हैं यशायाह नबी की किताब 7वें बाब की 8वीं आयत, कलाम खुदा बयान करता है, और क्योंकि आराम का दर सुल्तनत दमिश्क ही होगा और दमिश्क का सरदार जीन और 65 बरस के अंदर इफ्राइम ऐसा कट जाएगा कि कौम ना रहेगा। ये वो लोग हैं जिन्हें यहोवा खुदाए कदूस बयान कर रहे हैं, क्योंकि अब वो एक कौम नहीं है, वो उनके लोग नहीं हैं, उनको एक नया नाम दिया गया, भटकी हुई भेड़ें। उन्हें खुदाए कदूस सब माय शीप कह के पुकारते हैं, द लॉस्ट शीप कह के पुकारा जाता है, भटकी हुई भेड़ें। हम एक और नुक्ते की तरफ बढ़ेंगे। एक नुक्ता तो हमने देखा कि औरत को जब तलाक दे दी जाए और कलाम खुदा जिनाकारी के अलावा तलाक देने से मना फरमाता है। और जब तलाक दे दी गई तो कलाम खुदा का हुक्म है कि उसका साबका शौहर उससे ब्याह करने ना पाए। क्योंकि यहोवा खुदा कदूस के नजदीक ये मकरू है। वो कहते हैं कि उस जगह को आप नापाक ना करना। हम एक और नुक्ते में देखते हैं कि एक और वजह भी है कि यहोवा खुदा कदूस इस हाउस ऑफ इस्राइल को अपने कहे के मुताबिक, जो हमने इस्तिशना 24:4 में देखा, वापस नहीं ला सकते। एक और नुक्ते में हम देखेंगे कि उस नुक्ते के मुताबिक भी अब खुदाए कदूस बनी इस्राइल जो 10 कबाइल पर मुश्तमिल द नॉर्दर्न किंगडम, उसको वापस नहीं ला सकते। हम अहबार की किताब 21वें बाब
की 14वीं आयत में आएंगे। एहबार की किताब 21वां बाब 14वीं आयत। कलाम खुदा क्या बयान करता है? कलाम खुदा बयान करता है, जो बेवा या मुतलका या नापाक औरत या फाहिशा हो, उनसे वो ब्याह ना करे, बल्कि वो अपनी ही कौम की कंवारी को ब्याह ले। अब ये हुक्म है यहोवा खुदा कदूस की तरफ से अपने काहिन के लिए। खुदा कदूस ने मोशे को हुक्म दिया अहरून और उनके बेटों के लिए, और वो हुक्म अहबार की किताब 21वें बाब की 14वीं आयत में आप पढ़ते हैं। 13वीं आयत बयान करती है और वो कुंवारी औरत से ब्याह करे। 14वीं आयत बयान कर रही है कि किससे नहीं करना। जो बेवा या मुतलका या नापाक औरत या फाहिशा हो, वो उनसे ब्याह ना करे, बल्कि वो अपनी ही कौम की कुंवारी को ब्याह ले। अब आप देखते हैं कि ये काहिन के लिए ये कानून है खुदा कदूस की तरफ से। और पहला काहिन जो कलाम खुदा बयान करता है वो खुदा कदूस खुद हैं। तो ये कैसे मुमकिन है कि काहिन को कहा गया है कि बेवा, मुतलका, फाहिशा, जिनाकार औरत से ब्याह नहीं करना, और खुदा कदूस जो खुद काहिन है। अब आगे अदन में देखते हैं, जब आदम और हवा गुनाह करते हैं तो खुदा कदूस उन्हें चमड़े का लिबास देते हैं। पहली कुर्बानी बाग अदन में अदा की गई। काहिन के जिम्मे था कुर्बानी गुजराना। पहली कुर्बानी खुदा कदूस बाग अदन में खुद अदा करते हैं। इस कानून के तहत भी खुदा कदूस बनी इसराइल, द हाउस ऑफ Israel, the northern kingdom, the 10 tribes who defiled themselves, cannot bring back. आए हम इब्रानियों के खत 5वें बाब में चलते हैं, और आपको इल्म है कि काहिन का बेटा ही काहिन ठहरेगा। हारून से आगे जो उनसे उसकी औलाद काहिन ठहरेगी। हम देखते हैं इब्रानियों के खत 5वें बाब की 4थी और 5वीं आयत में। इब्रानियों के खत 5वां बाब की 4थी और 5वीं आयत कलाम खुदा में क्या सिखाता है? और कोई शख्स अपने आप ये इज्जत इख्तियार नहीं करता जब तक आरून की तरह खुदा की तरफ से बुलाया ना जाए। सो गॉड्स प्रीस्ट कैन ओनली बी कॉल्ड बाय गॉड हिमसेल्फ। ज़हन में रखिए, इब्रानियों का खत 5वां बाब 4थी आयत बयान कर रही है, और कोई शख्स अपने आप ये इज्जत इख्तियार नहीं करता जब तक आरून की तरह, हारून कहा जाता है, आहरून है, आहरून, जब तक आरून की तरह खुदा की तरफ से बुलाया ना जाए। सो गॉड प्रीस्ट हैज टू बी कॉल्ड बाय गॉड हिमसेल्फ।
5वीं आयत क्या कहती है? इसी तरह मसीह ने भी सरदार का होने की बुजुर्गी अपने तय नहीं दी, बल्कि उन्होंने दी जिन्होंने उनसे कहा था, आप मेरे बेटे हैं, आज आप मुझसे पैदा हुए। So the Messiah become the high priest because the God chose him. तो कहानत ऐसे नहीं, तो कहानत खुदा की तरफ से है। काहिन का बेटा काहिन होगा, तो मसाया अगर काहिन है इस वजह से क्योंकि खुदा काहिन है। ऐसा मुमकिन नहीं है कि जमीन पर जो कानून कायम किया जाए वो आसमान पर ना हो। कलाम खुदा बयान कर रहा है Hebrews 5 verse 4th and 5th. And no one takes this honor upon himself, rather he is called by God just as Aaron was. So neither did the Messiah glorify himself to become Kohen Gadol, high priest, English में इसको कहते हैं. Rather it was the one who said to him, "You're my son, today I have become your father." तो खुदाए कदूस कलाम खुदा आप सीख रहे हैं कि वो खुद काहिन है और काहिन का बेटा काहिन है, और यही कानून जो है मोशे को खुदाए कदूस ने दिया कि हारून जो है वो काहिन होंगे और उनके बेटे आगे कहानत का फरीजा अंजाम देंगे। इसीलिए मसाया जो है उन्हें काहिन कहा गया। और काहिन के लिए कानून आपने सीखा एबार की किताब 21वें बाब में कि काहिन किसी मुतलका बेवा या फाहिशा से ब्याह नहीं कर सकता। सो इस्तिशना 24:4 में और एबार 21वें बाब की 14वीं आयत, ये दो नुक्ते हैं कि खुदाए कदूस अपने कानून के मुताबिक बनी इस्राइल, द हाउस ऑफ इस्राइल, 10 ट्राइब्स, उनको अब वापस अपने कानून के मुताबिक लाने से माने ठहरते हैं। इब्रानियों 5वें बाब की 5वीं आयत हम दोबारा से देखते हैं और अखज़ करते हैं कि कलाम खुदा में क्या सिखाता है। इब्रानियों 5वां बाब 5वीं आयत, इसी तरह मसीह ने भी सरदार काहिन होने, हारून सरदार काहिन थे, इसी तरह मसीह ने भी सरदार काहिन होने की बुजुर्गी अपने तई नहीं दी, बल्कि उन्होंने दी जिन्होंने उनसे कहा था कि आप मेरे बेटे हैं, आज आप मुझसे पैदा हुए। 5वीं आयत आपको इब्रानियों 5वें बाब की 5वीं आयत बयान करती है कि खुदा कदूस आपको कलाम के जरिए से आगाह करते हैं कि वो काहिन है। हम इसको आगे भी हवालों में देखेंगे। हम देखेंगे हम काहिन कैसे बनते हैं, क्योंकि काहिन उस वक्त बनेगा जब खुदा का बेटा होगा। मसाया खुदा के बेटे ठहरे तभी उन्हें कहानत दी गई, क्योंकि काहिन का बेटा ही काहिन बनेगा। और अगर हमें कहा गया कि तुम खुदा के काहिन हो, तो उसके लिए जरूरी है कि हम उनके बेटे ठहराए जाएं। अगर हम बेटे नहीं ठहराए जाएंगे हम काहिन नहीं ठहर बन सकते। हम पहला पत्र 2 बाब 4 आयत में आएंगे। पहला पत्रस 2 बाब 4 आयत, कलाम खुदा बयान करता है, उनके यानी आदमियों के रद्द किए हुए पर खुदा के चुने हुए
और कीमती जिंदा पत्थर के पास आकर तुम भी जिंदा पत्थरों की तरह रूहानी घर बनते जाते हो, ताकि कायनों का मुकद्दस फिरका बनकर ऐसी रूहानी कुर्बानियां चढ़ाओ जो यहोवा शाह मसीह के वसीला से खुदा के नजदीक मकबूल होती हैं। कलाम खुदा आपको पहला पतरस दूसरा बाब चौथी आई और पांचवी आयत में बता रहा है कि आप किस तरीके से जो है वो खुदा कदूस के काहिन ठहरते हैं। कलाम खुदा आपको बयान कर रहा है, लिखा हुआ है उसके यानी आदमियों के रद्द किए हुए पर खुदा के चुने हुए और कीमती जिंदा पत्थर के पास, हु इज द कॉर्नरस्टोन, मसाया। तुम भी जिंदा पत्थरों की तरह रूहानी घर बनते जाते हो, ताकि काहिनों का मुकद्दस फिरका बनकर ऐसी रूहानी कुर्बानियां चढ़ाओ जो यहोवा शाह मसीह के वसीला से खुदा के नजदीक मकबूल होती हैं। तो यहां पे आपको कहानत दी जा रही है। क्यों दी जा रही है? हम एक और हवाले में आते हैं, क्योंकि कहानत जो उनसी है वो उसी सूरत में मिलेगी अगर आप खुदा के बेटे ठहरेंगे, क्योंकि काहिन का बेटा कानून है, काहिन ठहरेगा। मुकाशवा 20वें बाब की छठी आयत को देखते हैं। मुकाशवा की किताब 20वां बाब और छठी आयत। कलाम खुदा में बयान करता है, मुबारक और मुकद्दस वो है जो पहली क़यामत में शरीक हो। ऐसों पर दूसरी मौत का कुछ इख्तियार नहीं, बल्कि वो खुदा और मसीह के काहिन होंगे और उनके साथ 1000 वर्ष तक बादशाही करेंगे। तो ये इंसान को और उस शख्स को जो खुदाए कदूस के अहकामात की पाबंदी करता है, उन्हें अपना निजात दहिंदा गर्दानता है, उसे काहिन का रुतबा अता किया जाएगा। वो पहली क़यामत में शरीक ठहरेगा, दूसरी मौत का उस पर कुछ असर ना होगा और वो खुदा और मसाया के साथ 1000 साल बादशाहत में उनका शरीक ठहरेगा। कलाम खुदा आपको बयान कर रहा है कि किस तरीके से आप जो उनसे खुदा कदूस के काहिन ठहराए गए हैं। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि काहिन ठहरने से पहले आपको जो उनसे क्या किया जाए, आपको पहले जो उनसे आपको बेटा बनाया जाए, और जब तक आपको बेटा नहीं बनाया जाएगा तब तक आप जो उनसे काहिन नहीं ठहर सकते। ये आप अपनी तरफ से म्यूट करिए, आपकी तरफ से आवाजें आ रही हैं। हम रोमियो के खात 8वें बाब में आएंगे। रोमियो का खत 8वां बाब और उसकी हम 23वीं आयत को देखेंगे। कलाम खुदा बयान करता है, और ना फकत वही बल्कि हम भी जिन्हें रूह के पहले फल मिले हैं, आप अपने बातन में कराते हैं और लैब पालिक होने यानी अपने बदन की मखलसी की राह देखते हैं। कलाम खुदा आपको बयान कर रहा है कि यू बिकम द अडॉप्टेड चाइल्ड ऑफ गॉड, एंड अनलेस यू बी द अडॉप्टेड चाइल्ड ऑफ गॉड,
You cannot become a priest of God. क्योंकि the son of priest would be a priest. और ये कानून है खुदा की तरफ से, और इसलिए मसाया जो है वो काहिन ठहरते हैं, क्योंकि खुदा काहिन है, आरून काहिन है, उनके बेटों को कहानत आगे दी गई है। और जब हम लेपालिक होते हैं, हम उनके बेटे ठहरते हैं, तो ये कहानत हमें मुंतकिल होती है। कलाम खुदा के एक और हवाले में आते हैं, रोमियो 9 बाब की 4 आयत। कलाम खुदा बयान करता है, वो इस्राएली हैं और लयपालिक होने का हक और जलाल और ऐऊद और शरीयत और इबादत और वादे उन्हीं के हैं। So you got to be the adopted child, the adopted son, the adopted daughter. पहले आपको लेपालिक होना पड़ेगा, तब आप जाके कहानत हासिल कर पाएंगे। एक और हवाले में हम देखते हैं इफ्सियों 1 बाब 5 आयत। इफ्सियों का खत 1 बाब 5 आयत। कलाम खुदा में यूं बयान करता है, और उन्होंने अपनी मर्जी के नेक इरादे के मुताबिक हमें अपने लिए पेशतर से मुकर्रर किया कि यहोवा शाह मसीह के वसीला से उनके लाए लेपालिक बेटे हैं। तो ये हमने जो हवाले पढ़े मुकाशफा 20:6, जिसमें बताया गया कि हम काहिन ठहरेंगे, ये उसी वक्त मुमकिन था जो रोमियो 8:23, 9:4, इफ्सियों 1:5 में हमने देखा कि हम लेपालिक बेटे ठहराए जाते हैं। अब हम देखते हैं कि काहिन जो उनसे उसके लिए कहा गया है कि आप मुतल्लका, बेवा, फाहिशा, ज़िनाकार औरत, उससे ब्याह नहीं कर सकते, बल्कि कुंवारी से ब्याह करना होगा। अब ये कैसे मुमकिन है कि खुदाए कदूस वो काहिन जो जमीन पर मौजूद हैं उनके लिए कानून ठहराएं, और वो काहिन जो आसमान पर हैं उनके लिए कानून दूसरा हो? ऐसा मुमकिन नहीं है। हम एबार 21:14 को दोबारा से देखते हैं। एबार की किताब 21वां बाब 14वीं आयत। कलाम खुदा क्या सिखाता है? लिखा है काहिन के लिए जो बेवा या मुतलका या नापाक औरत या फाहिशा हो, उनसे वो ब्याह ना करे, बल्कि वो अपनी ही कौम की कुंवारी को ब्याह ले। अब कलाम खुदा के अंदर हमने सीखा है कि काहिन जो है उसको पाबंदी है कि वो किसी फाहिशा, मुतलका, बेवा, नापाक औरत से ब्याह नहीं कर सकता। Ephraim, the house of Israel, the northern kingdom, the 10 tribes, वो नापाक ठहरती है, फाहिशा गर्दानी जाती है, तलाक देकर छोड़ दी जाती है। खुदाए कदूस अपने कानून के मुताबिक अब उसे वापस नहीं ला सकते, लेकिन खुदाए कदूस ये हिस्कियल की किताब
34वें बाब की 15वीं आयत में फरमाते हैं, यहेजकेल 34वां बाब 15वीं आयत में वो फरमाते हैं, वो कहते हैं मैं ही अपने गल्ला को चुराऊंगा और उनको लिटाऊंगा। यह हव्वा खुदा फरमाते हैं। वो कहते हैं आपने देखा, सुना, पढ़ा, सीखा, जाना कि किसी ने ना उनको ढूंढा, ना उनकी तलाश की। वो कहते हैं मैं ही उनको जो उनसे है उनकी तलाश करूंगा। और यहेजकेल 34वें बाब की 15वीं आयत वो फरमा रहे हैं, मैं ही अपने गल्ला को चुराऊंगा और उनको लिटाऊंगा। यह हवा खुदा फरमाते हैं। हम इसको 15वीं आयत को इंग्लिश में देखते हैं। I will feed my flock and I will cause them to lie down, saith Yehovah Elohim। अब ये कैसे मुमकिन है? हम एक और हवाले में आते हैं, मीका नबी की किताब 2 बाब 12वीं आयत। मीका नबी की किताब 2 बाब 12वीं आयत। कलाम खुदा क्या सिखाता है? कलाम खुदा में मीका 2 बाब 12वीं आयत में बताता है, आए याकूब, मैं यकीनन आपके सब लोगों को फराहम करूंगा। मैं यकीनन इस्राएल के बकिया को जमा करूंगा। मैं उनको बुसरा की भेड़ों और चरागाह के गल्ला की मानित इकट्ठा करूंगा और आदमियों का बड़ा शोर होगा। वो आपको यकीन दिला रहे हैं। वो कह रहे हैं याकूब के घराने, और याकूब मैं यकीनन तेरे सब लोगों को फराहम करूंगा। याकूब के कितने कबाइल थे? 12। कलाम खुदा का एक हरफ अपने अंदर भेद रखता है। आए याकूब, मैं यकीनन, there is no doubt in it, there is a certainty in it। आए याकूब, मैं यकीनन तेरे सब लोगों को फराहम करूंगा। मैं यकीनन इस इस्राएल के बकिया को जमा करूंगा। मैं उनको बुसरा की भेड़ों और चिरागा के गल्ला के माने इकट्ठा करूंगा और आदमियों का बड़ा शोर होगा। हाउ दिस इज पॉसिबल? किस तरह ये मुमकिन होगा? दिस इज द ग्रेट मिस्ट्री ऑफ द गॉस्पेल which is not been revealed to the prophets for centuries। ये वो खुदा का भेद है जो सदियों तक कलाम खुदा बयान करता है। नबियों को उस भेद की समझ ना दी गई। आपने देख लिया कि कलाम खुदा ही के मुताबिक ऐसा मुमकिन ही नहीं था, लेकिन कलाम खुदा ही ये बयान करता है। वो सर्टेनिटी से कहता है, I will surely gather all of you, O Jacob, I will surely bring together the remnant of Israel। I'll bring them together like sheep in a pen, like a flock in its pasture। The place will throng with people। This is the great mystery of gospel। खुदा कदूस का शुक्र है कि we gonna learn this great mystery of the gospel। खुदाए कदूस अपनी हिकमत से
हमें इस मिस्ट्री को सीखने का मौका दे रहे हैं। वो मिस्ट्री, वो भेद जो कलाम खुदा बयान करता है कि नबियों से हजारों वर्ष तक पोशीदा रहा, आज वो आप मुबारक हैं कि खुदाए कदूस इस भेद को आप पर आश्कारा करने लगे। आज हम इसको यहीं तक रखेंगे और इस भेद को हम अगली बार सीखेंगे कि वो खुदाए कदूस का ये भेद कि बनी इस्राएल को, उसके तमाम बकिया को किस तरीके से, किस तरह इकट्ठा करेंगे। खुदाए कदूस आप सबको जो उनके हुक्मों के पाबंद हैं, जो उनके हुक्मों को अपने जिंदगी में दाखिल करते हैं, बरकतों को बरकतें दें। आमीन।